सुशांत सरीन जी, उनका कहना है कि कीचड़ में क्यों खींचा जा रहा है, उपराष्ट्रपति को मजबूर क्यों किया जा रहा है ऐसे सवालों को, सारे सवाल बेबुनियाद है। देखिए, कुछ तो बेबुनियाद हैं और यहां पर मैं सपल साहब की बात के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं। पहले तो ये नुसरत मिर्जा एक जोकर आदमी है। पता नहीं इसको क्यों बुलाया। अगर जूरिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी जैसे सपल साहब कह रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन से जूरिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी। तो जूरिस्ट की कॉन्फ्रेंस में इस तरीके के अहमक इंसान को बुलाने का क्या औचित्य था, मुझे तो समझ नहीं आया। तो किसने न्योता दिया, क्यों न्योता दिया, इस पर आप जरूर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है देश का, वो अपने तय किसी को न्योता नहीं देता किसी सेमिनार में आने का। उनको खुद न्योता आया होगा कि आप आके की नोट एड्रेस करें, और अंसारी साहब ने शायद वहां पर जाके दिया होगा। वहां पर जब अक्सर होता है इस तरीके के सेमिनार्स में कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये नुसरत मिर्जा भी जाके मिल गए होंगे और नुसरत मिर्जा किसी और को मिले नहीं होंगे और सिर्फ अंसारी साहब के एक समारोह में गए होंगे। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि जब अंसारी साहब उस समय उपराष्ट्रपति थे, वो ये भी कह सकते थे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे। तो मैं उस पर तो कोई बहुत ज्यादा मेरा फोकस नहीं है। ये जरूर है कि अंसारी साहब का वो जो 2-3 समारोह में अटेंडेंस थी, उसने जरूर उनके ऊपर एक सवालिया निशान जरूर उठाया। खासतौर पर एक जो पीएफआई लिंक्ड एक जो ऑर्गेनाइजेशन का सेमिनार, जो सपल साहब भी अभी बात कर रहे थे, वो लिंक्ड है पीएफआई के साथ और इसमें कोई किसी को दो राय नहीं हो सकती। और दूसरा वो जो आईएएमसी जो एक आईएसआई का फ्रंट है और भारत के खिलाफ अमेरिका में प्रोपोगेंडा करता है। नाम तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का है, लेकिन सारा का सारा जो जहर वो उगलते हैं और उसमें आईएसआई की फंडिंग भी है, तमाम चीजें हैं। तो उनके साथ एसोसिएट करना वैसा ही है कि गुलाम नबी फाई जो यहां से बहुत सारे लोगों को अपने साथ एसोसिएट करवाता था। तो मेरे ख्याल उस चीज से अंसारी साहब को थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। तीसरी बात ये कि ये कहना कि ये नुसरत मिर्जा टाइप का जर्नलिस्ट भी जिस तरीके का है, अगर आप कभी पढ़ लेंगे क्या लिखता है तो आप हंस हंस के पागल हो जाएंगी। लेकिन इस तरीके का आदमी यहां से कोई गोपनीय सूचना लेके गया, भाई कोई बताए तो सही, ये कौन से लोगों से मिला जो इसके पास इतनी कोई गोपनीय सूचना आ गई। हाँ जरूर अंजना, ये हो सकता है कि गॉसिप लेके गया हो। यहां पर जो छोटी मोटी चिट चैट होती है, जो खाना फूसी होती है, कुछ वो अक्सर होती है। यहां पर आपके टेलीविजन चैनल्स में भी उनका बयान होता है या इशारे किनारे में बात होती है। और गॉसिप वगैरह अगर लेके गए हैं वो एक बात है, दूसरा अपना इंप्रेशन अगर लेकर के गए हैं वो दूसरी बात है। लेकिन ये कहना कि वो कोई गोपनीय इंफॉर्मेशन लेके गए थे, ऐसी तो कोई मेरे ख्याल पॉसिबिलिटी नहीं थी। तीसरी और लास्ट चीज जो मैं बात करना चाह रहा हूं, वो जो सूद साहब ने बात की। अब देखिए, आप एक बात करते हैं कि कुछ लोग अरेस्ट हुए ईरान में, हुए होंगे, जरूर हुए होंगे, और फिर सूद साहब ये कहते हैं कि कहा जाता है कि अंसारी साहब ने वो इंफॉर्मेशन दी। मुझे क्यों दिखा रहे हैं? दिस इज अ वेरी ग्रेव चार्ज। ये बहुत एक सीरियस चार्ज लगा रहे हैं सूद साहब। और अगर इसका प्रमाण नहीं है तो ये कहना कि किसी ने कहा या लोग कहते हैं, मेरे ख्याल उस पर मैं तो विश्वास नहीं करूंगा। और उसके साथ साथ एक जुड़ी हुई बात जो आपको समझनी चाहिए कि देखिए, किसी भी विदेश में जो आपका दूतावास होता है, उसमें जरूर आपके खुफिया तंत्र के लोग भी पोस्टेड होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं। और ये एक केयर ली जाती है कि जो आपके राजदूत हैं वो उस किसी भी एक्टिविटी में मुलव्विस ना हो जिसमें आपके खुफिया तंत्र के लोग मुलव्विस हैं। और वो एक डिस्टेंस एस्टैब्लिश करके रखते हैं और उसमें वो चाहते भी नहीं है कि हमारे को पता भी लगे कि क्या हो रहा है। ये मान लेना कि अंसारी साहब के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी और वो उन्होंने ईरानियों को दी, मेरे ख्याल एक बहुत गंभीर आरोप है। अगर इसका प्रमाण है तो अंसारी साहब को आप जरूर फांसी पे लटकाइए।